बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आगे शुरू करें। आगे कहाँ से? रफा हाँ जी। रफा मुहम्मदुन यदाहु वक़ाला मा मअनत्तीन या उस्तादु क़ाल अल मुदर्रिसु अत्तीनु मअनहु अत्तुराबुल मुख्तलितु बिल माई। अच्छा जी। वरफ़ा फैसलुन यदूहु फ़क़ाल लहुल मुदर्रिसु आ इंदका सुआलन या फैसलु क़ाल फैसलुन नाम इंदी सुआलुन अल बिहारु जमउल बहरी क़ाल अल मुदर्रिसु नअम हुआ कज़ालिका क़ामल हसनु व क़ाल मा जामि उस मा जामिउ अस्समाइ या मा उस्तादु। जम उस समाई। जम अच्छा, मैं समझा वो जेर लगी हुई है ऊपर उसके। मा जमुस समाई या उस्ताद आसमान की क्या जमा है? क़ाल अल मुदर्रिसु जमउ हा समावातुन, उसकी जमा जो है समावात है। सुम्मा सअल अल मुदर्रिसत तुलाबा मुदर्रिसुत तुलाबा। मुदर्रिसुत तुलाबा सुम्मा सअल अल मुदर्रिसुत तुलाबा इद्दत अस्इलातिन। अच्छा जी, इधर यादत की जमा है इद्दा का मतलब होता है सेवरल, कुछ। कुछ। अच्छा जी। फिर जो है मुदर्रिस ने तलबा से कुछ सवाल किए। अच्छा जी। अल मुदर्रिसु मन खलक़ या इब्राहीमु खलक़नी यल्लाहु मन खलक़कुम या अबनाई खलक़नल्लाहु मन खलक़नी या अब्बासु खलक़ल्लाहु मन मन खलक़ुश खश शम्सा खलकश शम्सा। मन खलक़श शम्सा। अच्छा जी। या अब्दुल्लाही। अच्छा जी। खलक का खलकहा अल्लाहु। ठीक है। खलक अल्लाह क्या खलक अल्लाह हो जाएगा ना? खलकहल्लाहु। खलकहा अल्लाहु मन खल। अच्छा जी। वमन खल कल कमरा या अब्दुर्रहमानी। अच्छा जी। खलकहुल्लाहु। ठीक। अच्छा ये जो है ठीक है। आगे जी। मन खलकन नजूम या अहमदु। अच्छा जी। खलकहल्लाहु। अच्छा जी। या उस्ताद इंदी सवालुन लैसत लहु अलाक़तुन बिद्दर्सी मा हुआ। या उस्ताद मेरा एक सवाल है। लैस लहु वो सबक के मुतल्लिक नहीं है, हाँ, या उसका सबक सबक से से उसका ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक नहीं है। मा हुआ वो क्या है? करातु फी किताबिन। ठीक है। अच्छा जी। करातु फी किताबिन अन्नन नुजूमु। अन्नन नुजूमा, अन्ना मंसूब करता है। सही। अन्नन नुजूमा अब मिनश शम्सी। अच्छा जी। सही उन हाजा नाम हाजा सही उन मिम्मा खलक़ल्लाहुल इंसान या उस्मान। अच्छा जी। मिम्मा खलक़ल्लाहुल इंसान या उस्मान।
ये क्या इसके क्या हुआ, तर्जमा तो समझ आ गया। मिम्मा का मतलब है इसमें किस चीज से अल्लाह ने पैदा किस किया इंसान को। है इंसान, उस्मान। सही है। ये मिन हुम का है ना, मिन हम का। मिम्मा का है, मिम्मा मिम्मा। मिम्मा का है, मिम्मा का है ना ये उसका, बिल, मिम्मा हो जाएगा। बिल, मिम्मा खलक़ल्लाहुल इंसान, या उस्मान। अच्छा जी, खलक़ल्लाहुल इंसान मिन तीनिन। ठीक है। अच्छा जी, अहसनत या उस्मान। व मिम्मा खलक़ल्लाहुल जान या अबा बकर। खलक़ल्लाहुल जान मिन नारिन। ठीक है। अच्छा जी, कैफा अरफ्तु ज़ालिका या अबा बकर। अरफ्ता, कैफा अरफ्ता ज़ालिका या अबा बकर। अरफ्तु ज़ालिका मिनल क़ुरआनिल करीम। फजाअ फी सूरतिल आराफी अना इब्लीस क़ा लिल्लाहि। अच्छा, अच्छा, अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। अच्छा जी, अल मुदर्रिस अहसनत या अबा बकर। कम समाअन खलक़ल्लाहु या अब्दुल्लाह। अच्छा जी, अब्दुल्लाह खलक़ल्लाहु सबअ समावातिन वफ़ी कम यौमिन खलक़ल्लाहु वफ़ी मिन वफी कम यौमिन। वफ़ी कम यौमिन खलक़ल्लाहु समावाति वल अर्द या अब्दुर्रहमानी। या अब्दुर रहमान अब्दा मजबूर। या अब्दुर्रहमानी से ये अब जो है ये मनसूब हो जाएगा, अब इसका ये मुदाफ है। बिल्कुल। सही है। खलक़ल्लाह, खलक़ल्लाहु समावाति ठीक है। वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन। हाज़ा सहीहुन। क़ालल्लाह, क़ालल्लाह तआला, क़ाल अल्लाहु तआला। क़ालल्लाहु तआला फी कसीरिम मिनल आयाति इन्नहु खलक़ सबअ समावातिन। अच्छा जी, फ़क़ाल फी सूरतित तलाक़ अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व कज़ालिका क़ाल फी कसीरिम मिनल आयाति इन्नहु खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्ताति अय्यामिन। फ़क़ाल फी दिल। अन- सूरतिल हदीदी व हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द फी सित्तति अय्यामिन। फी हाज़िहि लहज़त रन्नल जरस व खरजल मुदर्रिस मिनल फस्ली। सू फाइल है। मुदर्रिसु, खरजल मुदर्रिसु मिनल फस्ली। इन सवालों के अच्छा, जवाब सब के हिसाब से ही है। नंबर 2 पे आ जाए इस पे। कौला अन्ना, यहाँ से पढ़े। अच्छा जी, मन क़ाल हाज़ा वलिमन मिन अय्यि सूरतिन हाज़िहिल आयाति। क़ाल अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। मन क़ाल हाज़ा, किसने ये कहा। सही होगा। सही है। अच्छा जी, क़ालहु लिल्लाहि ताला। नहीं, सवाल का क्या मतलब है।
मन काला हादा, ये किसने कहा? हाँ तो किसने कहा? अल्लाह ताला ने कहा। इब्लीस ने कहा। अल इब्लीस अच्छा। कॉल हाजा, इब्लीस ने ये कहा। हाँ, अच्छा सही। काला अच्छा अच्छा सही वो काला इब्लीसु हाजा, इब्लीस ने ये कहा। वालिमन, और किससे कहा? सही, वालिमन और किससे कहा? नहीं, अच्छा जी। कालहु लिल्लाहि ताला, उसने अल्लाह ताला से कहा। बस कहते हैं कौला लिल्लाही। काला लिल्लाहि, उसने अल्लाह से कहा। मिन अय्यि सूरतिन हाज़िहिल आयातु मिन सूरतिल आराफ की। सूरह आराफ से कि सूरह से? आराफ ही ठीक है। आगे सबक के साथ टिक क्रॉस लगाने, फिर माँ मान कलिमात लाती है, इनका वो कह रहे हैं अरबी में मतलब लिखे यहाँ पे। अच्छा जी। माम अनिल कलिमा तिलायाती। आतिया। अत्तीन, अत्तीन का मतलब है अल माउ मुख्तलितुन, किसके साथ ही बिलमा, होती है मुख्तलित? बिलमा। वो अब बिलमाई, बित अलमा व मुख्तलतन बितुराब। बितुराब। सही। आगे है, आगे है आदा। आदा का क्या मतलब है? आधा का मतलब है लोटा। लोटा। लोटा का एक और लफ्ज क्या होता है? रजा। ठीक है। अच्छा जी। अल अल जद्दू। अच्छा, ये जो है दादा जी और नाना जी होते हैं, तो ये क्या हो गया? अब्बू लब्बी, अब्बू लब्बी हो जाएगा या उम्मी हो जाएगा? ठीक है, अबूल अबी औ अबूल उम। जिस दिन आपको ये अल्फाज के अभी मतलब आप इंग्लिश या उर्दू में देखते होंगे ना, जब आप अल्फाज का मतलब अरबी में समझ आना शुरू हो जाए ना, फिर समझे हम्म, काम सेट है। सही। इसमें आ गया नहीं, अब वो हम्म, मुदाफला की समझ आ गई ना, तो अब जो है ना। बिल्कुल। आगे। अच्छा जी। आसिमतु असुदानिल खुर्तूम। हम्म, अच्छा जी। तो यहाँ क्या लिखना है यहाँ पे? पहली खाली जगह में तो आठ में चारों में आसिमा होगा, और सही है। दूसरी में उस अगर शहर के नाम ले, उनके जो सिटी होगा वो लिखना होगा। बिल्कुल। आसिमतुल इराक़ी बगदाद। आसिमतुल इराक़ी आस बगदाद। ओके। आसिमतुल ममलकातिल अरबियति सऊदियति रियादा, हम्म, फिर रियादा। बस आसिमतुल ममलकतिल अरबियतुस सऊदिया ar रियादु। खबर है, मरफू होगी। रियादु। सही। आसिमतुल यमानी सनआ, सना सनआ है ना? सही है। अच्छा जी। आसिमतु मिस्र अल काहिरा तू। सही हो गया, अल काहिरा तो। ये मिस्र की खूबी में करूँगा कि मैं चेक इधर था, अपनी वीडियो थी या सर्वे था, मुझे याद नहीं है किसमें था उसमें। ये तीन ममालिक है ना टॉप, जिनमें ख्वातीन को ज़्यादा छेड़ा जाता है, उनमें एक इंडिया था, ये टॉप 3 की फहरिस्त में, और एक ये मिस्र था। ये जो होता है ना आवाज़ें माशाल्लाह। कसने वाला सिस्टम, कि कोई और लफ्ज़ जा रही हम्म। हो और आवाज़ें वाला कसते हैं लड़के वाला, ये मिस्र इसमें ना हम्म। टॉप 3 में शामिल था उस सर्वे के मुताबिक। माशाल्लाह। अच्छा, ये जो वोकेबलरी का एक किस्म का, ये जनरल नॉलेज का एक किस्म का ये सवाल था ना,
ये चीज मैंने देखी है अमेरिकियों में इस किस्म का जनरल नॉलेज बहुत कम होता है अमूमन। जो उनकी खास तौर पे यूथ है उसमें मतलब उनसे जनरल नॉलेज के मतलब सवाल पूछे वो उनको ये नहीं होता। उनको मेरे ख्याल से बस पढ़ाई में जरूरी जरूरी चीजें बता दी जाती हैं, बाकी उनको खेल कूद ही करवाया जाता है ज्यादा। हाँ जी, वो उनमें पढ़े लिखे भी सर जी कम ही होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ सर्वे है ना, वो आज से कुछ 7-8 साल पहले मैं सर्वे देखा था। 80-90 लाख नौजवान हमारा जो है ना, वो किसी न किसी हालत में जो है ड्रग इस्तेमाल करता है। हम्म। ठीक है। तो आज से अगर 7 साल पहले वो 80-90 हजार था, तो आज वो देखने के कितना होगा। ये हमारा 20 से 25%, बल्कि अब तो मेरे ख्याल में 30% से भी बहुत ऊपर चली गई है। तो उस कौम की तरक्की का क्या राज होगा। तो उनका भी ये ज़्यादा पढ़े लिखे कम ही होते हैं। ठीक है, बस उनको अंग्रेजी आती है, और वो हम लोग जो है ना समझते हैं कि जिसको अंग्रेजी आती है वो बहुत ही पढ़ा लिखा है। वो उनमें भी मैट्रिक मेडल होते हैं। और मैंने देखा ना उनका वो एक चीज उनकी ज्यादा उनको कामयाबी पर लेगी वो ये है कि वहाँ पे स्पेसिफिक होती है एक किस्म की टेक्निकल एजुकेशन ज्यादा है। बस क्या हमारे हाँ यहाँ जी। यूनिवर्सिटी का चक्कर है ना, सारे यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लेते हैं, एक मैन डिग्री लेते हैं, आगे उस जी जब जी। वहाँ से काम करके यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकलते हैं तो उनके पास काम का एक्सपीरियंस ज़रा भी नहीं होता। वहाँ पे मैंने देखा बिल्कुल। ज़्यादा लोग डिप्लोमा करते हैं और डिप्लोमा में एक किस्म का उनको प्रैक्टिकल काम ही सिखाया जाता है डायरेक्ट। पढ़ाई कम होती है और उस डिप्लोमा में उनको टेक्निकल काम सिखा दिया जाता है। अब वो फिर जब डिप्लोमा से फारिग होते हैं तो हम्म। होंगे किसी एक खास एक दो जॉब्स के काबिल ही वो, लेकिन वो जॉब बिल्कुल। उनको आती होंगी डायरेक्ट। बिल्कुल। और डिप्लोमा सर जी, मिडिल के बाद जो है ना, मिडिल के बाद पढ़ाना ही बेवकूफ़ी है। मिडिल के बाद ही आपको जो है ना, जो प्रोफेशनल जिसमें आपने जाना है ना, स्कूलों में जो है ना वो टेक्निकल एजुकेशन शुरू हो जानी चाहिए। कि बच्चा जब मैट्रिक करके निकले ना, हम्म। ठीक है, तो वो यह है घर के कोई काम करने के काबिल हो। ठीक है, फिर उस फील्ड में वो बंदा जाए। अब मिडिल के बाद उसको जो है ना वो चीज़ें मिलनी चाहिए। अब कई चीज़ें हमने बिल्कुल फजूल पढ़ी, जैसे 9th 10th में, हमारे 9th में मुझे याद है हमारी क्लास में तकरीबन आधे बंदे बायोलॉजी के पेपर में फेल हो गए। ठीक है। हाँ, अब मैं कहता हूँ बायोलॉजी में फेल हो गया उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी में किसी ने मेडिकल में जाना ही नहीं है। नहीं नहीं। अब वहाँ पे मेढक के बारे में और जानवरों में पढ़ के उन्होंने कौन सा आगे कोई कारनामा करना है। इनको फजूल बिल्कुल। किस्म का ये ऐसी चीज़ होती है वो कि किसी को शौक हो तो खुद पढ़ ले, वो नेट पे रिसोर्सेज हैं। नहीं शौक बिल्कुल। तो उसको उससे वही काम कराया जाए जो उसको आगे जॉब्स वगैरह में फायदा दे। अब वो मुझे बिल्कुल। याद है तुम लड़के फेल हुए इस बायोलॉजी के पेपर में आधी क्लास, क्योंकि पेपर मुश्किल था उसका और पैटर्न भी उन्होंने कुछ अजीब सा कर दिया था। बिल्कुल। लेकिन अब ये इसका क्या फायदा। मैट्रिक में और एफए में जो है ना ऐसे ही जिंदगी बर्बाद की जाती है। मिडिल के बाद से लेके मैट्रिक तक या एफए तक, ये 3-4 सालों में उसको अच्छे खासे डिप्लोमे कराए जा सकते हैं। और 18 साल में वो बंदा एफए करके या एफएससी करके जो है ना निकले, तो वो बड़ा, यानी कि एक किस्म का बड़ा जबरदस्त किस्म का वो जो है ना प्रोफेशनल हो सकता है। बिल्कुल। प्रैक्टिकल हो काम बस, हाँ। डिग्रियां दे देते हैं हाथ में सारी बंदे को। मेडिकल में दाखिला किसको मिलना है। 85%, 90%, फिर आगे मेडिकल टेस्ट। तो वो जो एक दो बंदा होता है स्कूल में, उसी को पढ़ा दिया करे, जिन्होंने आगे जाके मेडिकल में लेना होता है। बाकी जो 99% स्कूल में होते हैं, उनको क्यों डील करते हो एक के लिए। बस फिक्र ना करें, हम दोनों कुछ करते हैं, नया पाकिस्तान बनाते हैं दोनों मिलके। आप सदर बन जाना, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा, ये सारा निज़ाम चेंज चले करते हैं, ठीक है। चले, अल्लाह करे कोई ऐसे दिन भी आए। हाँ, ना फौजियों को छोड़ेंगे ना इन सियासतदानों को छोड़ेंगे, इनसे एक एक चीज का हिसाब लेंगे, ठीक है। ये ये है, ये हमारे फौजी भी हमारी शान है, ये बात नहीं है। जी। लेकिन बस कुछ कुछ बातें हैं। अब देखे रहे, इंडिया रो रहा है। ठीक है, अफगानिस्तान में उसके साथ क्या किया है, ये भी हमारे ही इन्हीं फौजियों का कमाल है। ठीक है, ये इसी आईएसआई का जो है वो कमाल है। तो हम असल में यही है कि ये काम करें, ये इनके करने के काम है।
जब वो ये काम करते हैं ना, अपना काम करते हैं, तो फिर हमारा सर फखर से बुलंद होता है। जब वो खलाई मखलूक बन जाते हैं ना, तो फिर जो है ना, शर्मिंदगी होती है। बस बीच में से गंदी मछली को निकालेंगे ना, जो अच्छे हैं उनको तो जाहिर सी बात है हाँ, सर का ताज बना के रखेंगे। है ये है, अब भी है, ये बात नहीं है। हमारी जान है इनके लिए हाजिर है, ठीक है, इनके लेकिन मेरी पीछे है। ख्वाहिश है ना, मेरी ख्वाहिश है जाती तौर पे कि हम्म। 3 बंदों को ना इकट्ठे ही सरेआम फांसी दी जाए। एक तो हो गया चलो जी। मुशर्रफ, दूसरा हो गया आसिफ जरदारी, और तीसरा हो गया नवाज शरीफ। इन तीनों को किसी इकट्ठा अवाम के सामने लाया जाए, या तो उनको लटकाया जाए या इनका तलवार से ना सर कलम कर दिया जाए। बस ये काम हो बस जाए, मेरे ख्याल में अच्छी खासी इबरत मिल जाए बाकियों को भी, क्योंकि इसमें वो ये है ना कि जो पॉलिटिक्स होती है ना, वो फिर इस तरह नहीं होती ना। उसमें अब देखे ना, तालिबान को भी आम माफी का ऐलान करना पड़ा ना। वो करना आगे पड़ेगा। मामला, जब मामला चलाने होते हैं ना, तो फिर ये कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं। पर मैं आपने एक और चीज भी सुनता हूँ इस बारे में ना, मैं एक और चीज सुनता हूँ। फर्ज किया अभी मैं अगर वज़ीर आज़म बन जाऊँ मिसाल के तौर पे, ठीक है, हम्म। 3 सालों में मैं मुल्क में खुशहाली ले आऊँ, इस तरह के जॉब जरा बहुत ज्यादा हो जाए, इकॉनमी हमारी ये कर्जों से निकल जाए 3 सालों के अंदर, ठीक है, हम्म। जॉब्स हो जाए, इकॉनमी कर्जों से निकल जाए, और ये जब जॉब ज्यादा होंगी जैसी बात है, लोगों की तनख्वाह बढ़ जाएगी खुद ही खुद, तो लोग खुशहाली सी आ जाए मुल्क में। उसके बाद मैं समझता हूँ बंदा जो मर्जी करे ना, कोई पूछने वाला नहीं होता मुल्क के अंदर, खास तौर पे कोई बिल्कुल। पूछने वाला नहीं होता। और इंटरनेशनल में लोगों को गर्ज होती है सिर्फ बिजनेस से, अगर उनके साथ हमारा बिजनेस अच्छा होगा तो वो भी बस हल्का फुल्का कर देंगे। जैसे अभी चाइना के खिलाफ आपने देखा होगा, बाद मुल्क होते हैं बस हल्की स्टेटमेंट देते हैं, बस फिर चुप हो जाते हैं, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं करते, क्योंकि सारों के बिल्कुल। चाइना से तजारती ताल्लुकात हैं। ये सिस्टम है अमेरिका का, जो बिल्कुल। मर्जी काम करे अमेरिका, बस मैक्सिमम ये होगा कि मजम्मत कर देगा। इसराइल को देख रहे हैं, सीधा सीधा गैर कानूनी काम करते हैं, लोगों को मारते हैं, बमबारी करते हैं। अब यूएन का जो बाउंड्री है उसको उन्होंने तोड़ के उस पर कब्जा किया हुआ है, और कोई पूछता नहीं है, बस लोग मजम्मत कर देते हैं, क्योंकि सब इसराइल के साथ बिजनेस ताल्लुकात हैं। मैं समझता हूँ कि 3 साल में बंदा कर ले ये काम है, एक तो मुल्क में खुशहाली जाए, और इंटरनेशनल बंदा बिजनेस ताल्लुकात काम कर ले, तो कोई पूछने वाला मेरे यहाँ से नहीं होगा, बंदा जिस मर्जी को लटकाए पकड़ के। जी, वो है ना, बिजनेस की तरफ आ रहे नहीं देते ना कौम को। आ कौम जाएगी, आ बिजनेस जाएगी। करे, कौम कौम कारोबार करे, बच्चे खेलें, बच्चे स्कूल जाएं। ठीक है, हर बंदा जो है वो एक मुस्बत किस्म की एक्टिविटी में मुलवस हो। अब बच्चों को खेलने को नहीं है, गलियों में जलील होते हैं, फिर उल्टे कामों में पड़ते हैं। कोई एक्टिविटी नहीं है ना। कोई जब मुस्बत जो है वो चीज नहीं होगी, तो मनफी में तो उनका टाइम गुजरेगा ही। बस फिक्र ना करें, मेरे फैसला कर देंगे, ठीक है। चले जी, माशाल्लाह, हम आपके साथ हैं। हाँ, हम कदम ठीक है। बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ हैं। हाँ, बिल्कुल, हम आपके साथ हैं। हाँ, हम हम अपने मुल्क के साथ हैं, ठीक है। इंशाल्लाह, जो भी है ना। ठीक। चल आपसे वैसे एक सवाल है, बाकी अगर फर्स्ट ही आपको ज्यादा हम्म। खबर मिले कि मैं मुझे जितना जानते हैं, आपके हम्म। हल्के से 2 बंदे खड़े हुए हैं, मगर 3 कर देते हैं चलो। पहला हो है। गया फजलुर रहमान, हम्म। जिसको मैं वैसे प्यार से मुनाफिक आला कहता हूँ। अच्छा, दूसरा हो हम्म। गया आपके दिलों की धड़कन नवाज शरीफ, और हम्म। तीसरा हो गया मैं बंदा। तीनों में से किसी एक को आपने वोट डालना है, लाजमी। किसको डालेंगे? अच्छा, नवाज शरीफ हो गया, फजलुर रहमान हो गया, और और तीसरा मैं बंदा हो गया। मैं एक बात बता दूं, मैंने इलेक्शन तो जीतना नहीं है क्योंकि मुझे कुछ आता नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर हम्म। आपने ये फैसला करना है इन तीनों में से किसको वोट डालना है। अच्छा, सही। अच्छा, चलो, मैं तो फिर फजलुर रहमान को डालूंगा ना। हाँ अच्छा, ठीक है। क्योंकि उसका ये है ना कि कम से कम जो है ना, उसका इतना तो है ना कि
कुछ चांस तो है ना कि कोई एक सीट ले जाएगा। आपका एक वोट आपका होगा, एक मेरा होगा, 2 वोट होंगे। चल एक और तब्दीली कर देते हैं इसमें थोड़ी सी। अब हालात ऐसे हो गए कि हम हाँ। तीनों ना कांटे का मुकाबला है, ठीक है। हम्म। लोगों को ऐसा लग रहा है कि जितने मेरे वोट होंगे इतनी फजल रहमान के होंगे, इतनी नवाज शरीफ के होंगे। अब हम तीनों में हाँ। कांटे का मुकाबला चल रहा है इलेक्शन में। अब आप वोट किसको हाँ। देंगे? हम्म। हाँ, फिर आप वो दे देंगे, अच्छा, फिर फिर कोई मुझे मसला नहीं। देंगे। हाँ, ठीक फिर है, आप वो दे देंगे। चले फिर इसमें। क्योंकि ये पिछली दफा वोट देने में गया ना हम्म। गाँव, तो मेरे कजन थे, उन्होंने कहा जी कि ये हमारी बरादरी का बंदा है, ये खड़ा है, इसने बड़े काम किए हैं, तो हम्म। ये जो है ना, यो इसका सूबाई असम्बली का वोट है ना, वो इसको देना है। सही। और मैंने कहा जी बात देखो, इसको देने का मतलब यह है कि आपने रद्दी की टोकरी में डाल दी। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है। मैंने कहा इस तरह के ये जो 30-35 बंदे खड़े किए हुए हैं ना, ये इसलिए खड़े किए हुए हैं कि हर बंदा कोई 100 वोट तोड़ेगा, कोई 500 वोट तोड़ेगा। ठीक है। कोई अपने गांव के ही कोई 5-7 वोट तोड़ लेगा। और ये मुखालफों ने या क्या नाम है एस्टेब्लिशमेंट ने इस तरह के बंदे खड़े किए होते हैं कि ये फलाने जो पॉपुलर है वहाँ उसके अब जैसे वहाँ जो बरादरी के जो एक एमएनए खड़ा था, ठीक है, अब उसी बिरादरी के और बंदे खड़े कर दिए छोटे छोटे से। ठीक है। वो उन्होंने अपने अपनी बिरादरी के जो है ना वोट तोड़ दिए, और वो बंदा जो है ना इस तरह करके हराया जाता है। सियासत जो है ना बड़ी गहरी गेम होती है। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि इसको वोट देने का मतलब यह है कि आपने रद्दी की टोकरी में डाल दिया, तो इसका कोई गांव से कोई 10-20 वोट निकल आएंगे, टोटल पूरे हल्के से मिला के कोई 500-700 या 1000 वोट हो जाएगा। और ये 1000 वोट उसका कम हो जाएगा। ठीक है। और ये 35 बंदे खड़े हैं, तो 35 बंदों का हर बंदा 1000 भी ले, तो 35,000 वोट उस बंदे का खराब हो जाना है जिसने जो है ना वो इलेक्शन जो है जीतना है। बिल्कुल। तो तो मुझे हालात लगते हैं वही है ना कि अब ये इलेक्शन वाला सिस्टम सारा ही ना कोई खत्म हम्म। होने लगा है सारा। कुछ और उम्मीद है आ जाएगा सिस्टम। ये जब तक मेरे यहाँ से इमरान खान है, उम्मीद है इसी को शायद रखा जाए कुर्सी पे। और हम्म। हो सकता है बाकियों में से किसी नून लीग को शायद थोड़ा बहुत, अगर वो शहबाज शरीफ ताउन करे, हो सकता है उसको हिस्सा मिल जाए हुकूमत में पंजाब में। यानी कि हो सकता है पंजाब उसको मिल जाए, ऐसा कुछ सिस्टम शायद हो जाए वक्ती तौर पे। इसी तरह शायद सिस्टम चले, और जिस दिन ये इमरान खान मार गया ना, हो सकता है फिर हम्म। अब नया सिस्टम आ जाए कोई। नहीं, हमारा कुछ भी नहीं बन सकता सर जी। मैं मौलाना इसहाक साहब है ना, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे, उनका एक क्लिप है, वो मैं ढूंढ के आपको भेजूंगा। हम्म। उनसे पूछा गया था कि ये जो लड़के जो हैं हमारे नौजवान हम्म। कश्मीर में या अफगानिस्तान में जाके शहीद होते हैं, तो इनके बारे में क्या ख्याल है आपका। उन्होंने कहा जी कि वो जो है ना, उनका मामला तो अल्लाह के साथ है। वो तो शहीद हुए, वो तो दीन की खातिर या जिस तरह भी उनको वर्गला के या प्रोपोगंडा करके या उनको जज्बाती तौर पे उभार के उस काम के लिए आमादा किया गया। ठीक है। वो तो जो है ना उनका मामला तो अल्लाह के साथ है, और मुझे उम्मीद है कि वो तो जन्नत में ही होंगे, उन्होंने तो अच्छे मकसद के लिए जान दी। हम्म। ठीक है। लेकिन जिन्होंने उनको इस्तेमाल किया और जिन्होंने उनको मरवाया ना, ठीक है, उनका मामला बड़ा खराब है। वो जो है ना नहीं बचते। हम्म। ठीक है। उनका भी यही कहना था कि ये आगे हों, ठीक है, हम फिर इनके पीछे हैं। यानी कि हमारे जो सिपह सलार हैं और हमारे जो फौज है, ये आगे हो, ये करे हमला, हम इनके पीछे हैं। ठीक है। हम अपनी जान भी दे देंगे, हम फिर हथियार भी उठा लेंगे। ये क्या कि किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का जो है ना कोई, वो उसको आगे कर दिया और उसको जाके वहां बम उड़वा के और मरवा दिया। और ये कौन लोग होते हैं, वो कहते हैं कि ये वो लोग होते हैं जो दीन से मोहब्बत रखते हैं और बड़ी जल्दी दीन की तरफ माइल हो जाते हैं। अब जिन जिन लोगों को आज के दौर में दीन से मोहब्बत है, उनको हमने वहां मरवा दिया, तो पीछे तो कचरा बच गया। हम्म। यानी कि जो जिन लोगों को दीन से कोई लगाव था, दीन से लगाव की वजह से ही वो लोग इस चीज पे आमादा हुए ना। बिल्कुल।
तो कहते हैं कि जो भी हमारे मुआशरे की क्रीम है, जिन्होंने जो बाद में कोई आलम बनता, कोई बाअमल इंसान बनता, जिसको देख के दूसरे लोग भी दीन की तरफ आते, उनको तो हमने चुन चुन के वहां मरवा दिया है। और पीछे जो है ये कचरा बच जाएगा, और ये सारा मुआशरे में गंद, मुआशरे में फिर गंद ही फैलाएगा। अब जो पीछे बचा हुआ, ये गंद बचा हुआ है, तो इस गंद ने फिर मुआशरे में गंद ही फैलाना और मुआशरा गंदा ही होना। अब वैसे जहाज का सिस्टम तो मुशर्रफ ने तीनों खत्म ही करवा दिया, अब तो मेरे ख्याल से नहीं होता। अब कश्मीर में भी आपने देखा होगा, बस एहतजाज होते हैं जो लोग करते हैं उधर। हम्म। बाकी अमली लड़ाई वाला सिस्टम वहाँ पे खत्म हुआ था। नहीं, ये खत्म नहीं होता अभी हुआ नहीं ये। अभी साल डेढ़ साल पहले थोड़े हालात खराब थे वहां पे। वो बहुत कम तो होता है ये जी। वो लोकली जो कुछ होता है वहाँ पे, जो कश्मीरी होते हैं बेचारे, जो इधर से जाने वाला ठीक है। सिस्टम है ना, वो खत्म हुआ है। मेरे अपने क्लास फेलो सर जी, कई जो है ना वो पीक का जमाना था जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे। बिल्कुल। उस वक्त पीक था इस चीज का ना। हम्म। तो मेरे अपने क्लास फेलो जो है वो इस काम में जो है अल्लाह को प्यारे हो गए। ठीक है। एक लश्कर तैयबा की तरफ से, एक जमात इस्लामी की तरफ से, और भी कई खबरें आती थी। तो ये लोग बस अल्लाह रहम करे, वो तो उन लोगों ने अपनी जान लड़ा दी, दीन के लिए लड़ाई है, लेकिन जिन्होंने उनको इस्तेमाल किया, चलो सर जी उनको भेजो, चलो ठीक है मान लिया उनको भेज दो, तो फिर उनके पीछे भी तो जानो, उनको उनको एक टारगेट दो कि आपने इस हद तक हालात को खराब कर देना है, और हम आपके पीछे आगे कब्जा कर लेंगे। कारगिल में देखें क्या हुआ था। फौज भेजी, कब्जा कामयाबी से हो गया। अब जब ओ नहीं सर जी, ओ नहीं सर जी, हो ऐसा गया नहीं था, हुआ। हो गया था। आपको नहीं पता क्या कितनी मार पड़ी है हमें वहां पे, और किस मार तरह हम तो जलील बिल्कुल हो गए पड़ी है। वापस निकले। तो सर जी वापसी का रास्ता ही नहीं रह गया था, जिस तरह घेर दिया था उन्होंने। ठीक है। और नहीं वापस नहीं जब निकल रहे थे, जब वापस निकल रहे थे, तो वापस निकलते हुए को मारा है उन्होंने हमें। नहीं नहीं। ठीक है। वहां पे वो हमने सर फौजी जी भेजे, ऐसे, बात सुने फौजी भेजे। वो सर फंस गए हमारी, फंस गए थे हमारी फौज वहां पे, हम माने हैं इसको। अच्छा, फंसी क्यों ठीक है थी, ये ना। बात से हमें छोड़े, फंसी क्यों थी वहां पे। ठीक है। तो सर ये ऐसे मिस एडवेंचर किया था। ठीक नहीं है। नहीं। इसको वहां छोड़ने पे अब देखिए बात जो वो मैं बताता हूँ ना आपको, जो मैंने देखा है। हाँ, वो पहले हमने कामयाबी से हमला करके वहां पे कामयाबी हासिल कर रही थी, लेकिन अब आगे जब एयरफोर्स की हमें जरूरत पड़ी ना, तो उस वक्त इन्होंने हम्म, अपनी फौज को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। दोनों ने, नवाज शरीफ ने और ये मुशर्रफ ने, दोनों ने मुल्क के साथ गद्दारी की थी। इन्होंने कहा कि ये हमारी फौज ही नहीं है, ये तो मुजाहिदीन है। अब वो, उन्होंने क्या किया, इंडिया ने अपनी एयरफोर्स पे उन पे बम मारे, और अपनी जो तोप, भारी तोप खाना था, उससे मारे। उसके मुकाबले में वहां पे कुछ कर ही नहीं सकते थे। उन्होंने सर उसी को। मारना थे ना, जहरा दुश्मन दुश्मन है तो मारना था। हम्म। आपने एक मिस एडवेंचर किया, और उन्होंने तोपे मारी, तो आपकी आपकी तोपे कहाँ थी? ये तो उन्होंने जहाज गद्दारी है। मारे। ये तो सारी ठीक गद्दारी है। है। आपने आपने अपने जो है ना फौजी भेज के जो है, फिर उनको पीछे से सपोर्ट भी नहीं दी है, ना उनको एयर स्ट्राइक दी है, ना उनको जो है आपने तोपखाना दिया है। ठीक है। तो इसका मतलब कि आपने जानबूझ के जो है ना एक जुर्म किया है, और अपने जो है ना हमारे कौम के सपूत जो है उनको जानबूझ के मौत के मुंह में धकेला है। बिल्कुल। अब ही तो गद्दारी ठीक है है। वहां पे हम करते इनको पूरी। अब अगला काम ही था पाकिस्तान का कि फुल फ्लैश हम्म। जंग होनी थी वहां पे, लेकिन वो उन्होंने बिल्कुल। काम किया नहीं। उनको फौजियों को वहां पे छोड़ के बेचारों को, अब आम वही फौजी बात है ना कि कुछ कर नहीं सकता तो अब क्या करें। कितनी दफा हालात ऐसे बने कश्मीर में कि वहां पे इंतहाई हालात खराब हो गए। तो हम्म। जब इतने हालात खराब करके फिर आपका मकसद क्या है? या तो एक टारगेट रखें आपके, हाँ जी इस हद तक हालात खराब हो जाएंगे, हम अटैक करके ले लेंगे फिर कश्मीर को। हम्म। ठीक है। आप तो करते कुछ नहीं हो, तो फिर उन बेचारों को आप मरवाने का क्या फायदा? या तो उन्हें कहें ये हाँ जी ये आपका टारगेट है, ये इलाका है, यहाँ आप गड़बड़ करें, जैसे इंडिया ने बांग्लादेश में किया था। ठीक हम्म। है। पहले हालात खराब किए और फिर आके कब्जा कर लिया। हम्म। या तो आप में कब्जा करने की हिम्मत है, तो फिर तो आप ये है ना बच्चों को मरवाएं वहां पे। आप में तो कब्जा करने की हिम्मत नहीं है, आप तो कहते हैं कि हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते, तो फिर उनको मरवाने का क्या फायदा? बस ये सारे
वो कहते हैं ना कि चमन की हर शाख पे ना उल्लू का पट्टा बैठा है, वही सिस्टम है यहाँ पे भी। उल्लू नहीं बस बैठा, अल्लाह उल्लू का पट्टा बैठा है। बस अल्लाह रहम ही करे। बाकी ये माओ के लाल होते हैं, ठीक है, जो पूरा पूरी रात गर्मियों में सर्दियों में, अब सियाचिन में बैठना आसान है। अब ये पूरा पूरा साल बर्फबारी में वहाँ होते हैं, तो ये कोई छोटी बात तो नहीं है, ठीक है। कश्मीर में देख ले, यही फौजी होते हैं बेचारे, और किस तरह जो है ना, क्या वहाँ पे लगे होते हैं बॉर्डरों पे। अब नया ये अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, ये कोई इतनी इतनी आसान तो नहीं है जितनी इनकी कुर्बानियां है ना। तो इनके लिए जान तो क्या है, इनके लिए तो पता नहीं बंदा क्या कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाता है, ठीक है। लेकिन इनकी कुर्बानियों के ऊपर जो है ना वो एक पर्दा सा डाल जाता है, जब जो है ना ये इनके बड़े जो है ना वो दूसरी किस्म की हरकतें करते हैं, सियासत करते हैं, तो ये फौजियों की कुर्बानियां फिर बंदा भूल जाता है, ठीक है। वो जो ऊपर वाला गंद होता है ना वो नजर आना लगता है, आगे लग जाता है, वही अखबारों में नजर आता है, वही टीवी में नजर आता है, वही जो है मुआशरे में नजर आता है, तो फिर बंदा जो है ना बदजिन हो जाता है। चल आ जाए इस पहले तजुब के ऊपर आ जाए। अच्छा, चल रहे हैं जी। ये है फेल ताज्जुब। यार ठहर एक सेकंड, हम्म। मेरी अभी 9 बजे क्लास है ना, मैंने नाश्ता भी करना है। मैं नाश्ता भी कर अच्छा मैं लेता ठीक हूँ, है, इंशाल्लाह कल यहीं से सही है, कर लेंगे, ठीक है, 10 मिनट रहेंगे। चल सही है, इसको कल कर लेंगे। ठीक है फिर, अस्सलाम ओके, अल्लाह, वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।